भगवत गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, इन दिव्य ग्रंथों का जब हम पाठ करेंगे तो जो 7 दिन में आप भूलेंगे ना, वो नहीं भूलने वाले। यहाँ 7 दिन में हमने बहुत कम भगवान की लीलाएं और यश का वर्णन किया है। जब आप प्रतिदिन स्वयं पढ़ेंगे तब भगवान की भक्ति भी हृदय में बढ़ेंगी और भगवान के नाम आदि में भी श्रद्धा बढ़ेगी, और तभी हम सनातन धर्मावलंबी कहलाने के योग्य बनेंगे जब हम धार्मिक शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे। और रामचरितमानस तो इतनी सरल है, गोस्वामी जी ने इस वातावरण के लिए ही उन्होंने श्री रामचरितमानस को लिखा है। तो हमें इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति निष्ठा दृढ़ हो। टीवी, मोबाइल जो कि भगवान से दूर रखते हैं, हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए, या जो लोग हमें भगवान से दूर रखते हैं, हमें उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। और बच्चे घर में जितने भी हैं, उन्हें बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति की प्रेरणा देनी चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवमर्थदम। कौमार आचरेत प्राज्ञः, 3, 4, 5 वर्ष की आयु से ही भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिलता है, हमें भगवान ने कृपा करके सुलभता से दे दिया है। इसीलिए अब इस मनुष्य जीवन के द्वारा, मनुष्य शरीर के द्वारा हमें हमारा कल्याण करना है। तिलक क्यों लगाया जाता है? यह जो तिलक है, ये गोपी चंदन है। जो गोपियां हैं उनके चरणों की धूल, ब्रजरज, तो इसको भगवान भी मस्तक पे धारण करते हैं। यह भगवान की चरण धूली है, इसीलिए हम सदा भगवान का स्मरण बना रहे, इसीलिए तिलक को धारण करते हैं। यदि आपके सिर पे तिलक है अथवा गले में कंठी है और आपकी मृत्यु हो गई, तो 100% आपको भगवान का धाम ही मिलेगा। तुलसी की महिमा भी हम सभी ने कल श्रवण करी थी, आप सभी कल आए ही होंगे, यह आशा की जा सकती है। तो तुलसी की भी बड़ी महिमा है, हमने कल श्रवण करी। इसीलिए गले में कंठी पहने, और जो कंठी पहनने के बाद नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, उन नियमों का भी आप ध्यान रखें। एकादशी व्रत भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, इसीलिए हर 15 दिन में जो एकादशी आती है, और कोई व्रत करे ना करे, एकादशी का तो कम से कम व्रत करना ही चाहिए। यह हरिवासर है, माधव तिथि है, भगवान का ही दिन है यह। इसीलिए जो भी इस दिन अन्न नहीं खाता, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, और जो अन्न खाता है उसको माता पिता, गुरु और गाय को मार के खाने के समान पाप मिलता है, और प्रायश्चित भी करना पड़ता है, नरक में जाता है वह। अन्न में पाप का निवास होता है। इसीलिए आप सभी एकादशी रखें, नित्य रूप से रखें। कल हमने सरल भक्त की कथा भी सुनी थी कि वह भोजन न करता तो वह भूखा मर जाता, परंतु भगवान ने लीला के माध्यम से उसको भी एकादशी करा ही दी। भगवान को एकादशी बड़ी प्रिय है, इसीलिए जिसमें भगवान की प्रसन्नता है, हमारी भी उसी में प्रसन्नता होनी चाहिए। माता पिता, गुरुजन जो कहें, उन बातों को हमें मानना चाहिए। यहाँ शास्त्रों की जितनी भी आज्ञा हमने पिछले 7 दिनों में श्रवण करी है, उन्हें आप सभी को मानना चाहिए, क्योंकि हमने
भगवान की कथा श्रवण कर ली, क्या सही है क्या गलत है यह पता चल गया, उसके बाद भी यदि हम गलत मार्ग को चुनते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। जहां पे भी आप रहें वहां पे गौ सेवा अवश्य करते रहें, क्योंकि भगवान गायों से भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो जहां पे भी गाय ब्राह्मण संत दिखे उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि कोई वेश मात्र से भी साधु है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी श्रद्धा है उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। यदि वह संत ब्राह्मण उसमें उतने पुण्य भले ही ना हो, परंतु आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल मिलेगा। यदि ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से शून्य है, उसको तो वह पाप लगेगा ही लगेगा। और इन सब बातों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जितना हो जैसा हो भगवान का नाम जपते रहें, क्योंकि हम 7 दिन में हमने बस यही सुना है क्या कि भगवान के नाम के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं।